Dear students, today we are going to discuss the topic of play progress, and now we are to discuss the possible or expected questions that might be asked in final exams by the paper setter. So the very first question that is here we should discuss is, what's the significance of title of the play progress? That's the most important thing. Whenever we look at the play, that comes to our mind, what's the importance or why the title progress is given or selected for this play. Uh, the very first thing that comes to our mind is that in this play, Dr. Henry Corey, he is talking about warfare, revolution, and he wants to revolutionize the war activities. He wants to make it speedier and he wants to make it deadlier, of course. So the title progress is the most suitable or justified for this play. But at the same time, we should also look at it as it also conveys some ironic approach or ironic, we should say that theme here, because progress doesn't mean, we should say, uh, deadlier weapon or the invention of some bomb that may take the lives of so many people in the shortest time. So that also carries an ironic theme or ironic approach too here in this play that is present, right? तो हम ये कह सकते हैं कि आयरनी जो है वो एक ऐसा एक हम कह सकते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच है जो ये बताती है कि एक चीज़ जो कि कही जा रही है उसके क्वाइट अगेंस्ट उसका मीनिंग या अप्रोच होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोग्रेस में अगरचे वो बात कर रहा है, प्रोग्रेस की बात कर रहा है, अगरचे वो रेवोल्यूशनाइज करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आयरनिक अप्रोच कन्वे की गई है कि प्रोग्रेस जो है वो डेडलियर वेपन्स या अगलियर एंड स्पीडियर वॉर से नहीं होती, बल्कि इसके अगेंस्ट हमें इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में प्रोग्रेस को एंटाइटल करते हैं या प्रोग्रेस को के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, राइट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रेस जो है वो एक सूटेबल और क्वाइट जस्टिफाइड टाइटल है जो कि यहाँ पर प्ले राइट ने प्ले को कंपोज करते हुए इसके लिए सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले? तो सेंट्रल आइडिया ऑफ कोर्स हमारे सामने है। हम कह सकते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि डॉक्टर कोरी जो है वार को डेडलियर और अगलियर बनाना चाह रहा है बाय क्रिएटिंग some we should say that bomb that would uh, make the war activities very short, but it would be very lethal. It would be very, we should say that uh, हम कह सकते हैं destructive, and that would create destruction within very short time। और इस तरह से उसको वो एक रेवोल्यूशनाइज भी करना चाह रहा है। तो ये इस प्ले का सेंट्रल आइडिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्ले एक तरह से एक सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की तरफ भी हमारी तवज्जो जो है वो दिलाता है, और हमें याद दिलाता है कि हमें जो है वो जो कि हमें अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर या सोशल प्रोग्रेस की तरफ, जो कि ऑफ कोर्स मिसेस मेल्टन के करैक्टर के थ्रू हमारे सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे सामने आता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्राइब द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले। तो क्लाइमेक्स जो है वो पार्ट होता है प्ले का जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, हम कह सकते हैं थ्रिल, हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इमोशन, सेंटिमेंट और एक्साइटमेंट हमें नज़र आती है। तो जब हम इस प्ले की बात करते हैं, जस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्ले प्रोग्रेस, वी कैन लुक एट दैट वंस द क्लाइमेक्स, अ लिटिल बिट ऑफ climax is created when Dr. Henry Corey is talking about his invention and he is too much excited to tell about it, but that is not the actual climax। हम उसको एक्चुअल या इन रियल क्लाइमेक्स नहीं कह सकते। रियल क्लाइमेक्स तब क्रिएट होता है जब हम कह सकते हैं कि मिसेस मेल्टन जो है वो उससे कंफर्म करती है कि क्या वो अपनी इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और फिर वो उससे बार बार
पूछती है, इंसिस्ट करती है कि वो अपनी इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय कर दे, जबकि डॉक्टर हेनरी कोरे जो एक्साइटेड होकर उसको मैनियक, उसको क्रैंक और इस तरह के अप्रोच कन्वे करता है उसके लिए, मिसेस मेल्टन के लिए, और उसको फूल भी कहता है और स्टूपिड भी कहता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्ले का क्लाइमेक्स था, और ये क्लाइमेक्स जाके ख़त्म होता है जब वो उसको किल कर देती है। उसके उसमें एक हम कह सकते हैं कि नाइफ जो है उसमें पुट कर देती है उसकी बैक में, उसको उसको किल कर देती है, मर्डर कर देती है विद अ नाइफ। तो ये एक क्लाइमेक्स का लास्ट मोमेंट होता है। तो क्लाइमेक्स हम कह सकते हैं कि जब वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू वर्ड्स द क्लाइमेक्स एक्चुअली। जब वो मिसेस मेल्टन जो है उसके बारे में बात कर रही है कि वो अपनी इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय करे, ख़त्म कर दे, जबकि वो उसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। रादर इन रिस्पॉन्स ही इज़ जस्ट शोइंग सो मैनी कमेंट्स दैट अपनी सिस्टर के लिए। तो उस पार्ट को हम क्लाइमेक्स कह सकते हैं। व्हाट इज़ वन एक्ट प्ले? तो वन एक्ट प्ले हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्ले होता है जिसमें एक शॉर्ट प्ले और जिसमें एक सिंगल थीम होता है, यानी उसमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा थीम नहीं होते, ओनली वन थीम दैट दैट इज़ हम कह सकते हैं उसमें डील किया जाता है, दैट इज़ डेल्ट इन दैट प्ले। और लाइक अ प्ले प्रोग्रेस इट कैन हैव वन और टू सीन्स, यानी इसमें एक या दो सीन होते हैं और एक शॉर्ट सा सिंपल सा थीम जहाँ पर रखा जाता है। द डायलॉग इज़ क्वाइट सिंपल, कैलकुलेटेड एंड प्रिसाइज है। As in the play, there are no long speeches or wordy sentences to keep the focus sharp. There is less character development. कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे हमें सामने नज़र नहीं आती है, कॉन्फ्लिक्ट है वो नज़र आता है, और कैरेक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं, एक प्लेन वे में आगे वो बात को इंक्रीज कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इश्यूज लाइक वॉर, पीस, फैमिली, मैरिज एंड डिवोर्स, दिस कैन बी द कॉमन टॉपिक्स, यानी इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा थीम्स, जस्ट वन सिंगल थीम जो है वो डिस्कस किया जाता है, और एक ही उसमें हम कह सकते हैं गो में इस प्ले को कंप्लीट किया जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट उसका एंड पे रिजॉल्व कर दिया जाता है। व्हाट इज़ प्लॉट? प्लॉट के बारे में डेफिनेटली हमें पता है कि प्लॉट एक ऐसा लॉजिकल और कनेक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट इवेंट्स दैट आर गोइंग थ्रू द स्टोरी। दैट स्टोरी कैन बी ऑफ प्ले, दैट कैन बी ऑफ नॉवल और एनीथिंग। लेकिन प्लॉट जो है वो किसी भी प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑफ कोर्स, और उसमें लॉजिकल कनेक्शन इवेंट्स में किस कदर है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि ये प्लॉट कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, या इवन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सम प्लॉट दैट माइट बी। तो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि इस प्ले में scientist Professor Corey, or he's more interested in getting fame and fortune through his most deadly weapon of war. He shows no feelings for his sister's son, Eddie, who was killed in war. His sister, Mrs. Melton, persuades him to destroy his formula and kills him to save humanity when he refuses. तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल प्लॉट है, इसमें ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और हम इवन ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े इवेंट्स भी नहीं हैं, जस्ट टू और थ्री लिटिल बिट इवेंट्स हैं, स्पेशली वन इवेंट ऑफ डॉक्टर कोरी हु इज़ जस्ट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक मेन इवेंट है कि उसकी सिस्टर वहाँ पर पहुँचती है, और फिर उसके बाद वो आपस में बातें करती हैं, और या दरमियान में उनकी जो मेड है, सर्वेंट है, वो वहाँ पर आती है। तो ऐसा एक सिंपल हम कह सकते हैं कि इसका प्लॉट है, कोई कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं है। थीम इसका ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि थीम जो है वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाला थीम है, जिसमें बहुत हाई या डिग्निफाइड व्यू या अप्रोच है कन्वे की गई है, और एक लेसन कन्वे करने की कोशिश की गई है थ्रू दिस थ्रू द थीम ऑफ प्रोग्रेस, दैट इज ऑफ कोर्स इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस इन वॉरफेयर। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस मेल्टन का करेक्टर स्केच की बात करें तो ऑफ कोर्स सेंसिटिव खातून है, डिग्निफाइड करेक्टर है, शी हैज शोन ट्रेमेंडस करेज और इवन पेशेंस उसने शो किया जब उसका भाई उसके वॉर फेयर के बारे में, वॉर एक्टिविटीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा टॉक कर रहा था और एक्साइटेड था, और वो एक पेशेंस शो करके अपने बेटे के बारे में बातें कर रही थी। शी इज़ नॉट अ क्रेजी लाइक करेक्टर, शी इज़ नॉट the woman who is all the time crying and getting emotional because of the death of her son and husband, but she is quite patient. She is not desperate, but actually she is, of course, emotional, sentimental. She is because of the death of her husband and of her son. She is brave enough to kill him. बाद में हमें एंड में हमें ये पता चलता है कि वो एक बोल्ड और ब्रेव खातून है, जो कि एक बोल्ड स्टेप लेती है टू सेव ऑल द ह्यूमैनिटी, सारी ह्यूमैनिटी को एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए वो इस तरह का स्टेप आखिर में लेती है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है।
ड्रॉ द करेक्टर ऑफ प्रोफेसर कोरी एज डिस्पाइजर, हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑफ कोर्स एक हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी हम उसको कह सकते हैं, दो ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई his invention and he is trying to make his invention more हम कह सकते हैं रिस्पेक्टेबल और जस्टिफाइबल बनाना चाह रहा है, या वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक वार को रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि वो एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने जा रहा है लार्ज स्केल के ऊपर, और विद इन नो टाइम, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रूअल, सेल्फिश, जो कि फेम के लिए काम कर रहा है, जो कि एक वेल्थ के लिए काम कर रहा है, ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव टाइप ऑफ करेक्टर है जो कि हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर आता है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ मदर इज मिसेस मेल्टन। मिसेस मेल्टन इज ऑफ कोर्स अ लविंग, हम कह सकते हैं मदर है, और वो तमाम यूनिवर्सल ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके अंदर पाई जाती हैं। शी इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दोज करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ वुमन, एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मदर, एंड ऑफ कोर्स अ बेरीफ्ड मदर, यानी एक सफरिंग मदर जो है, जो अपने बेटे की डेथ को सफ़र कर रही है। ऑफ कोर्स तो एक शी कैन नॉट टेक अ ब्रॉड पर्सनल स्टेटस मैन लाइक पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऑफकोर्स वो एक इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकती। ऑफकोर्स उसका बेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शी इज़ अ वेरी गुड करेक्टर, शी इज़ अ वेरी शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल ट्रेड्स ऑफ अ मदर ऑफकोर्स। फिर वाज मिसेस मेल्टन जस्टिफाइड इन किलिंग हर ब्रदर, गिव योर कंसिडर्ड व्यू। ऑफ कोर्स ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस पे जस्टिफाइड इसको कहेंगे या इसके साथ अग्री करेंगे कि उसको ऐसा करना चाहिए था। ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन या डेटरेशन क्रिएट करने जा रहा था। ऑफ कोर्स उसको ऐसे ही करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सम मोस्ट ऑफ द पीपल, बट इवन सम पर्सन कैन वी शुड से दैट डिसएग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये कह सकता है अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, डिसएग्री करने के लिए, कि उसको पुलिस को या किसी और इदारे को जो है ना वो रिपोर्ट करनी चाहिए थी फॉर इज इन्वेंशन, या उसके इन्वेंशन को ख़त्म करने के लिए उसे किसी और तरह से कन्विंस करना चाहिए था। बट स्टिल शी जस्ट couldn't bear further nameless killing in the name of empty slogans of duty and patriotism। तो पेट्रियाटिज्म और ड्यूटी के स्लोगन के ऊपर, उसके नेम के ऊपर वो इस तरह से कर रहा था, तो ऑफकोर्स जस्टिफाइड नहीं था वो, क्योंकि ये एक हॉरिबल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने जा रहा था। व्हाट वाज द काज ऑफ कोरल, ये हमें पता है कि उनके दरमियान कोरल का काज यही था, यानी वो इन्वेंशन को ख़त्म करने का कह रही थी, और डॉक्टर हेनरी कोरी जो है वो उसको कन्विंस कर रहा था, कायल करने की कोशिश कर रहा था कि शी मस्ट टेक अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड शी शुड फॉरगेट हर ग्रीफ एंड शुड कम फॉरवर्ड। तो आगे जाना चाहिए, ऑफकोर्स ये उनके दरमियान था। कंट्रास्ट द करेक्टर्स, ऑफकोर्स दोनों करेक्टर्स जो हैं आइडियोलॉजिकल, उनके दरमियान एक गैप है, और दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में, दोनों कंट्रास्ट व्यूज़ हैं उन दोनों के आइडियाज़ जो हैं टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। So we should say that these are completely contrastive, या we should say that completely opposite और contradiction इनके दरमियान पाई जाती है। ऑफकोर्स एक दूसरे के अपोजिंग करेक्टर्स हैं। एक करेक्टर जो है वो सेल्फिश है और हम कह सकते हैं ग्रीडी है, जबकि दूसरा करेक्टर जो है वो सिंपथी शो कर रहा है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, और ऑफकोर्स शी वांट्स टू शो दैट all people should not be destroyed, even if they are belonging to एनिमी। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान एक कंट्रास्ट है। और फिर उसके बाद व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले प्रोग्रेस, हाउ इज इट रिजॉल्व। कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन प्रोफेसर कॉरी एंड मिसेस मेल्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फार्मर वांट्स डेडलियर फाइटिंग एंड वॉर एंड द लेटर इज of all for peace and stability in the world. Mr. Corey wants to be famous and rich, ignoring the grief of his sister who has lost her only son in war. But Mrs. Meldon will do anything to stop his brother from making deadlier weapons of war. She eventually kills him to save the world from future wars. Of course, ऐसा ही है। तो ये इसका कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व होता है एंड पे। सजेस्ट अनदर एंडिंग ऑफ द प्लेस प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का एक और एंड भी सजेस्ट किया जा सकता है। ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। तो disturbing manner, if the playwright had invented some convincing argument or action to enable Mrs. Meldon in persuading his brother to abandon or destroy his formula of most deadly weapon of war, this would have brought
द प्ले टू अ पीसफुल एंड लेस वायलेंट एंड। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का आर्गूमेंट या इस तरह की कोई आइडिया या सजेशंस अगर वो क्रिएट कर लेती मिसेस मेल्डन अपने ब्रदर को कन्विंस करने के लिए, तो ऑफ कोर्स प्ले जो है एक प्रॉपर पीसफुल वे में एंड हो सकता था। ट्रू प्रोग्रेस मीन्स द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये एक बहुत अच्छा एक टाइटल जो है वो उसने टाइटल भी हो सकता है प्ले का, एक अनदर टाइटल सजेस्ट हो सकता है, और ये एक मेन हम कह सकते हैं कि थीम भी है। इंडीड द प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन एलिमिनेटिंग द मीन्स ऑफ एग्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। दैट इज वाई मिसेस मेल्टन वांटेड टू डिस्ट्रॉय प्रोफेसर कॉरिस destructive invention or formula. She killed her brother when she couldn't destroy his formula. Corey's deadly weapon was no progress because it only meant further destruction of mankind. तो ये ऑफकोर्स थीम भी है इस प्ले का, और ऑफकोर्स इसमें बहुत हम कह सकते हैं एम्फसाइजिंग फ्रेज है इस प्ले का जो कि यहाँ पे मेंशन किया है, द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक, दैट इज द थीम ऑफ द प्ले टू, दैट लीड्स टूवर्ड्स द थीम। हाउ वाज एडी किल्ड, एडी किस तरह से मारा गया था, ये हमने प्ले में पढ़ा कि उसकी डेथ हुई थी वॉर में। 8 days he had been in a trench with his fellows, and then bombshell came, and that blown into pieces, that had blown into pieces all the people that who were present in the trench. So describe the physical and mental condition of Mrs. Meldon after the death. Of course, she is too much grieved. She is bereaved uh, widow and of course mother. Meldon's life, it gave her great pain to know afterwards that Addie had been mutilated or obliterated. She lost her everything, her hope, care, love, and she's too much sentimental, of course, and she is grieved. And she's a tragic woman, of course, who faced the tragedy of her uh, son and husband's death. Why does Mrs. Meldon hate war? Of course, वेरी क्लियर ऑब्वियस है, एविडेंट है, क्योंकि इसमें लोगों को मार दिया जाता है और उसका अपना बेटा और उसका हस्बैंड भी इसी वजह से उसकी डेथ हो चुकी। व्हाट इज मिसेस मेल्डन्स व्यू अबाउट वार, वार के बारे में मिसेस मेल्डन का व्यू क्या है? शी डजंट लाइक इट, ऑफ कोर्स नहीं जानती, लाइक नहीं करती, उसको एक तरह से इवल कंसिडर करती है। डिस्ट्रॉयज ह्यूमन साइंटिस्ट societies inventing deadly weapons of war is no progress at all. She asks her brother to make war brief if it is unavoidable. She even persuades his brother, she even persuades her brother to destroy his formula of the deadliest weapon of war and kills him when he refuses to do so. तो what is Professor Corey's view about war? वो उसके फेवर में है, वो उसको रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। ही वांट्स टू मेक इट मोर एग्रेसिव एंड ही वांट्स टू अर्न मनी एंड of course fame. By doing that, he wanted to even win the title of peerage. For Corey, making deadly war weapons is a way to get fame and fortune. और लास्ट में इसमें क्वेश्चन है, bring out the ideological conflict between. Of course, that is the main part of the play. Mrs. Meldon is a peace loving and gentle lady, or although a brave mother, yani suffering woman hai, she has courage and stands to challenge. Professor Corey has evil and destructive plans for future wars. Mr. Corey wants war because he wants to become rich by selling deadly war weapons. He knows man is too aggressive to ignore war, and but his sister wants to destroy all means of destruction and give peace a chance. So that is the ideological conflict between Mr. Corey and Mrs. Maldon, and that is the main part of the play that leads towards the conflict. And so that is the end of the play. You should keep in mind, dear students, that theme, plot, and character sketch of Mrs. Maldon and Dr. Corey. Of course, these are the main part of the play and they must be kept in mind. क्वेश्चन कैन कम, प्लॉट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, आपसे थीम के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या आप से एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से रिजॉल्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रडिक्शन या तजाद के बारे में बात करते हैं ऑफकोर्स। और इस प्ले में क्लाइमेक्स के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्ले में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑफ कोर्स बिटवीन आइडियोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि थॉट्स जो हैं मिसेस मेल्टन के और मिस्टर डॉक्टर कॉरी के जो है उनके दरमियान पाया जाता है, और दोनों करेक्टर एक दूसरे के अपोजिंग है, कॉन्ट्राडिक्टिंग हम कह सकते हैं कि ये करेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हमें प्ले में नज़र आते हैं। सो वी आर गोइंग टू मेक इट एन एंड। आई थिंक all the students have got it thoroughly and they have understood all the points of this play. Take care. Allah Hafiz.